बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह, इंडेक्स में जो मूव हमने आज से 2 वीक पहले डिस्कस किया था कि एक रिकवरी लाइकली है और वो रिकवरी इंडेक्स को बहुत आराम से कमिंग डेज़ में 41,930 के अराउंड टारगेट कर सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमने अचीव होते हुए देखा। ये टारगेट हमने 24 या 25 अप्रैल को आप लोगों को सजेस्ट किया था और ना सिर्फ ये प्रीमियम फोरम पे सजेस्ट किया था बल्कि तमाम अपने सोशल मीडिया के फोरम्स पे भी अपडेट किया था। एक चार्ट की सूरत में इसको डिस्कस किया था, सजेस्ट किया था और वो चार्ट ट्विटर पे अभी भी अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, प्रीमियम फोरम पे ऑलरेडी गिवन है, जिसका रिमाइंडर मैंने मल्टीपल टाइम्स दिया भी है कि अब इंडेक्स में जो रिकवरी आ रही है वो अब लिमिटेड रिकवरी नज़र आ रही है। यही बात आज से मैंने 2 वीक्स पहले भी बोली थी जब वो एनालिसिस और चार्ट पब्लिश किया था और बताया था कि इन सिंपल व्यूज़ इंडेक्स में एक लाइकली नज़र आ रही है रिकवरी और वो रिकवरी जो लाइकली है इंडेक्स को 41,930 तक लेकर जा सकती है। अब वो लेवल 41,930 से 42,040 के अराउंड नज़र आ रहे हैं। सो इन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए एज़ पर माय हम्बल व्यू। और अगर ये लेवल सस्टेन हो भी जाएँ तो ये जो इससे ऊपर के लेवल हैं वो 600 से 970 पॉइंट्स या मैक्सिमम आप 1000 पॉइंट्स कह लें। इससे ऊपर की फॉर द टाइम बीइंग अपसाइड नज़र नहीं आ रही। कल के दिन मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस अनएक्सपेक्टेशंस मूव में एक फंडामेंटल ट्रिगर ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसमें हबीब बैंक ने भी अपने शेयर्स को बाय बैक करने की अनाउंसमेंट की और साथ में लकी सीमेंट ने भी बाय बैक की अनाउंसमेंट की और उनकी बेसिस पे ये दोनों स्टॉक्स बहुत हैवी वेट स्टॉक्स हैं जो कि कैप पे क्लोज हुए। तो मार्केट में 347 पॉइंट्स का जो गेन नज़र आया उसमें काफ़ी सारा गेन सिर्फ इन दो स्टॉक्स का है। सो बाकी मार्केट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस होते हुए नज़र नहीं आई। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो जिन स्टॉक्स में हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी सजेस्ट की थी लाइक ATRL, PRL, वो भी मोस्टली रिजेक्टेड हुए अपने अपसाइड्स के ऊपर से और उन्हीं लेवल से रिजेक्ट हुए। इसी तरह टेक्नोलॉजी में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो हमने रिकमेंड किए हुए थे और वो भी अच्छे खासे फॉल का शिकार हुए। सो इंडेक्स में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला वो लिमिटेड कंपनीज़ की वजह से नज़र आया और ओवरऑल जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और एक्सपेक्टेड मूव था वो अपना कायम रहा, चलता रहा और स्टिल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स में जो लिमिटेड व्यू हमने 25 या 24 अप्रैल को सजेस्ट किया था वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है या कंप्लीट हो चुका है या बस कंप्लीट होने के करीब है। सो कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। ग्रीड इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस मार्केट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रीड में बाय करते हैं फिर ऑफ मिसिंग आउट के वजह से बाय करते हैं वो फिर मार्केट से बाहर नहीं निकल पाते। बाकी वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 86.72 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ जो कि उससे प्रीवियस सेशन से 31.38% कम था। और ये बात भी एक एक्नॉलेजमेंट है कि जिसमें हमने पंप एंड डंप का ट्रिगर लास्ट सेशन में देखा था, उसके बाद वॉल्यूम का कम हो जाना और सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स और लिमिटेड कंपनीज़ का परफॉर्म करना इस बात को एक फर्दर एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि जो पंप एंड डंप की स्ट्रेटजी हम देख रहे थे वो होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल से, कीन आइज से या बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और आने वाले दिन के लिए जो अभी सेशन ओपन होना जा रहा है उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं 41,930, 42,040 कैन लिमिट दी अपसाइड्स। अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो हम आज के दिन के लिए जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 42,270 के अराउंड देख रहे हैं, जबकि इस रिकवरी का जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 42,900 काफ़ी अनलाइकली है। बट दिस इज़ अ मार्केट, बट और कुछ भी पॉसिबल है। तो अपने आप को हमें रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रखना होता है। और डाउन साइड की सपोर्ट की बात करें तो 41,865, 41,680 पे हम आज के दिन के लिए सपोर्ट देख रहे हैं। इन सपोर्ट्स को तोड़कर इंडेक्स के नीचे क्लोजिंग जो होती है वो इस बात की एक और एक्नॉलेजमेंट होगी कि जिस एक्सपेक्टेड टॉप या वेव की कंप्लीशन का हम जिक्र 25-24 अप्रैल से कर रहे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आया है और फर्दर जो है वो बियर्स स्ट्रेंथ ले सकेंगे।
सो अगर उस चार्ट की बात करें जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, तो वो ये चार्ट है जी, जिसमें हमने एक सिंपल व्यू आप लोगों को बताया था। और अगर आप इस सिंपल व्यू को देख सकें तो हमने इसमें बताया था कि रेड फ्लैग 41,900 41,930 पे जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर 42,520। और अब ये जो 42,520 वाला लेवल है जो हमने पिछले 24-25 तारीख को आप लोगों को सजेस्ट किया था, अब ये 42,900 के अराउंड नज़र आ रहा है। सो ऑल दीज सजेस्टिंग के लिमिटेड अपसाइड्स बाकी हैं और डाउन साइड्स काफ़ी सारी खुली हुई हैं, और उन एरियाज़ को, इन लेवल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक अच्छे ब्रेकआउट का वेट करें कोई अच्छी बाइंग करने के लिए, या फिर बहुत अच्छे डिप का, जो कि हमने ऑलरेडी क्वार्टरली और एनुअली रिव्यूज़ में आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।